तो कौन सा विद्यार्थी है जो उछल उछल के खुश होता है? नहीं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं ना, अभी का है, पास हो रहा है। कौन सा विद्यार्थी है जो उछलता रहता है एग्जाम देने के पहले? एग्जाम दिया, रिजल्ट आया नहीं है, फिर भी वो एकदम खुश है। कौन सा विद्यार्थी है? जिसने परिश्रम किया है, जिसने मेहनत की है, और जो साल भर उसने मेहनत की है, विश्वास है उसे कि मैंने मेहनत की है, और मुंह किसका लटका रहता है? दिखाने के लिए हंसे, हाँ हाँ ठीक है एकदम गजब है, दे के आया हूं। लेकिन उसे अंदर अंदर में डर रहता है, और डर का रहता है, वो जानता भी है कि परिणाम क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है, वो जानता है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो भी खुश रहता है, दिखाने के लिए वो भी साथ में हंस लेता है। मेरा कहने का मतलब, हम 3 दिन से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई है, संस्कार ज्ञान की बातें, ये पढ़ाई है। इसका परिणाम हमें कहाँ मिलेगा? संसार में। जब हम लोगों के बीच उतरेंगे तब इसका रिजल्ट निकलेगा। आपको एक वैसी कहानी सुनाता हूँ जो कल महाराज जी बोल रहे थे ना विद्यार्थियों के बारे में। ऐसे ही 2 साथी थे, बहुत बढ़िया साथ में रहते थे, दोनों की मित्रता थी, बढ़िया से पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे, स्कूल एक साथ जाते थे, बचपन से लेकर के एकदम 12वीं तक पढ़े थे वो साथ में। तो 12वीं का रिजल्ट शायद इसी मार्च में आता है, क्या अप्रैल में आता है, मार्च में पेपर होते हैं शायद उनके। तो दोनों के एग्जाम हुए, एग्जाम हो गए, तो जो एक विद्यार्थी था, कमजोरी था वो, उस समय उसको कुछ काम आ गया घर संबंधी। जिस दिन उसका परिणाम आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था, उस समय उसे कुछ काम आ गया घर से संबंधी, और उसे पता भी था कि मैं देखने जाऊंगा तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे ही बस वो काम ढूंढ लेता है। ऐसा आदमी जो कमजोर होता है वो दूसरा काम ढूंढ लेता है कि मैं अमुक काम से जा रहा हूं, तू थोड़ा देख लेना। तो उसने अपने साथी से कहा कि ऐसा करना, जब घर लौट के आए, मान लो जब परिणाम हमारे निकले हैं, कॉलेज जाओगे, वहां देखोगे रिजल्ट हमको मिलेगा, वहां पर सूची लटकी होगी, उसमें देख लेना कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। और एक सूची वो भी लटकी रहती है जिसमें सप्लीमेंट्री आते हैं, एक विषय में, 2 विषय में। तो तुम देख लेना मैं कितने विषय में फेल हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, पास हूं, आकर के बता देना घर में। तो भाई बोला साथी, उसका मित्र, कि मैं ऐसे कैसे बताऊंगा, कि जो भी आए परिणाम तुम आके बता देना, लेकिन ध्यान रखना, बताने से पहले ये देख लेना कहीं मैं तो नहीं बैठा हूं पिताजी के साथ। किनको बताओगे? घर में आओगे तो पिताजी को बताओगे, माता को बताओगे, लेकिन ध्यान रखना जिस समय यदि मैं बैठा हूं और तुम आ गए हो, तो उस समय एक ध्यान रखना कि आपको डायरेक्ट नहीं कहना है कि तुम फेल हो गए, कि सप्लीमेंट्री आए हो। उसके लिए मैं आपको एक सूचक देता हूं, कोड वर्ड, आपको उसी भाषा में बोलना है। उसने कहा क्या मतलब है, कौन सा कोड वर्ड दोगे भाई, कौन सी भाषा में समझाऊंगा? उसने कहा कहीं संयोग से मैं पास नहीं हुआ, कहीं सप्लीमेंट्री आ गया एक विषय में, तो आकर के कहना पिताजी के पास में बैठा हूं मैं। तो डायरेक्ट मत कह देना कि तुम एक विषय में सप्लीमेंट्री आए हो, नहीं तो वहीं मुक्का पड़ेगा, बगल से लाठी पड़ेगी। तो उसने कहा कैसे कहूं, कि जब भी यदि वहां पर देख कर आओ और मैं एक विषय में सप्लीमेंट्री हूं, तो आकर के बोल देना क्या, सीताराम। क्या बोलना? सीताराम। मैं समझ जाऊंगा कि मैं एक विषय में, मेरा रफा दफा, एक विषय में फेल हो गया हूं। उसने कहा कहीं संयोग से 2 में हो गया तब, तो उसका भी कोड वर्ड है, क्या बोलना? राधे श्याम। क्या बोलना? राधे श्याम। मैं समझ जाऊंगा कि 2 विषय में मेरा मामला गड़बड़ है। उसने कहा वैसे भी तुम ज्यादा कमजोर, कोई 3 में आ गए तब क्या बोलूं, कि उसका भी कोड वर्ड है, कि क्या बोलना? बोलना क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। मैं समझ जाऊंगा 3, अब 3 के बाद तो कोई बातें नहीं है, फिर तो मामला रफा दफा साफ ही है। उसने कहा कि फेल हो गया तो वो तो उसका मैं ढूंढ लूंगा, साथी ने कहा उसका तो मैं ढूंढ लूंगा। और संयोग ऐसा कि जिस दिन परिणाम निकले वो कहीं बाहर नहीं गया था, अपने पिताजी के पास ही बैठा था। वो लौट के आया, देखा दरवाजे पे साथ में दोनों बैठे हैं, बाप बेटे। अब वो तो चक्कर में पड़ गया, साथी था, लेकिन उसको बता दिया गया था। अब वो जब वहां देखने गए कॉलेज में,
और देखा उसने सूची को तो उसका कहीं नाम ही नहीं है, ना एक विषय, ना सप्लीमेंट्री वाली लिस्ट में है, ना जिसमें पास होते हैं उसमें किसी में नहीं है, एकदम फेल। अब वो चक्कर में पड़ेगा कि क्या कहूं, लेकिन फिर भी मित्र है, जाके बताना तो पड़ेगा। जैसे उसके दरवाजे पे पहुंचा घर, और घर जाकर के देखता है कि वो पिताजी के पास ही बैठा है। संयोग ऐसा दोनों एक साथ बैठे हैं खटिया पर। दरवाजे पे पहुंचा, उसने सोचा कि क्या कहूं अब मैं, ये तो एकदम रफा दफा है, इसका तो कोई मतलब है नहीं है। तो जोर से वो जाकर के चिल्लाता है। उसका मित्र क्या कहता है, समस्त देवी देवताओं की जय हो। उसने कहा समस्त देवी देवताओं की जय हो। वो समझ गया कि समस्त देवी देवताओं की जय हो, इसका मतलब मैं फेल हो चुका हूं, मेरा कोई परिणाम नहीं निकला है, मैं पूरी तरह से इस साल मेरी बर्बाद हो गई। वो मित्रों का क्या हाल है पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी तो कहीं ऐसा नहीं है। हम अंतिम समय में अपने जीवन से कहीं समस्त ब्रह्मा विष्णु तो छोड़ो, समस्त देवी देवताओं का जयकारा देके तो नहीं मर जाएंगे। हमारे जीवन का कोई परिणाम निकलेगा कि नहीं, हमारे जीवन की कोई कमाई है कि नहीं, इस पर हम गौर करें। इस पर जरा सोचें विचारें कि आज तक हमने जीवन में कमाया क्या है, आज तक हम जीवन में क्या अर्जित किए हैं जिसको हम लोगों को देके जाएं, लोगों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, ऐसा कोई काम किया है? यदि कोई सोचे कि मैंने बहुत धन कमाया है, मैं अपने बच्चों के लिए धन छोड़ के जा रहा हूं, तो ये उन्नति नहीं है। धन आप कमाए ना कमाए कोई जरूरत नहीं है, यदि आपका बच्चा योग्य है, समझदार है, जिसके अंदर में ज्ञान है, तो वो धन कमा सकता है। आप कमाए ना कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि वो बच्चा आपका, आप धन कमा के भी जा रहे हैं, धर के जा रहे हैं, और कहीं बच्चा दारूबाज निकल गया, तब